ना ही सुनते तुम बड़ों की बात, ना लेते ऋतुओं की भाप, ना खाने की सुध, न रहने का ख्याल। आजकल के बच्चों का बुरा है हाल, आसानी से फंसा ले तुम्हें रोगों के जाल। जो तुमको कोई रोग छू न पाए, ऐसा क्या है राज बताओ। अपनी सेहत का रहस्य बताकर हमको भी लाभार्थी बनाओ। आओ तुम्हें मैं एक राज बतलाऊं, आयुर्वेद के ज्ञान सागर से आरोग्य प्राप्ति का सरल मार्ग दिखलाऊं। नित्य करो ऋतुचर्या का पालन, यदि करना हो निरोगी रहकर जीवन यापन। आओ सुनो ऋतुचर्या की कहानी, खुद आयुर्वेद के वैद्यों की जुबानी। 6 ऋतु का नित्य चक्र चले, जन जीवन में निरंतर परिवर्तन करे। मीठी धूप निखर कर आए, होता जब सर्दी का अंत। मार्च के महीने में आती मस्तानी ऋतु बसंत। होली के रंगों से खिल उठे संसार हमारा, संग लाए वसंत पंचमी का त्योहार ये प्यारा। प्रखर होती ये किरणें सूर्य की, पिघला कर कफ को कर दे मंद जब अग्नि। मनुष्य करे दुर्बलता का अनुभव, होता खांसी जुकाम जैसे रोगों का प्रभाव। बचाव के लिए ले लघु और वृक्ष आहार, आसव अरिष्ट और मधु का सेवन करें बारंबार। कटु तिक्त कषाय रस है खास, गुरु स्निग्ध मधुर अम्ल भोजन करे अग्नि का ह्रास। उपयोग में लाएं जीरा धनिया और अदरक का कंद, जिससे बढ़ पाए जठराग्नि जो है मंद। योगा और व्यायाम भी है जरूरी, उद्वर्तन और अनुलेपन दूर करे कफ उत्पन्न बीमारी। दिवा स्वाप और गुरु भोजन का करो त्याग, यही है इस ऋतु का सार भाग। फिर आता है मौसम गर्मी का, तपते सूर्य का ताप पड़े। आदान काल की चरम सीमा पर सारा वातावरण रूक्ष व निसार लगे। हीनतम बल के कारण प्राणियों में होता भय, साथ ही होता कफ दोष का शमन और वात दोष का संचय। यदि किया कटु अम्ल लवण व उष्ण भोजन, होगा पित्त का प्रकोप से ज्वर तृष्णा रक्तपित्त आदि का उद्भवन। जाट राग्नि का रहता अल्पबल, सेवन करो तुम आहार जो है द्रव्य मधुर और शीतल। जल में चीनी और सत्तू मिलाओ, घी दूध व बांस खूब खाओ। निर्जली भवन से बचने का तुम करो प्रयास, अति व्यायाम और व्यवाय से होता है व्यर्थ बल का नाश। नींद आए जो दिन में शीत गृह में निवास करो, रात्रि में चंदन का लेप लगाकर शीतल चांदनी के आगोश में शयन करो। लघु वस्त्र पहनकर शीतल वन उपवन विहार में जाओ, सूर्य के भयंकर कोप से मनुष्य तुम अपना संरक्षण करो। तपती भूमि को राहत पहुंचाने रिमझिम सी बारिश की बूंदें जब धरा पर आती है, विसर्ग काल के आगमन पर वर्षा ऋतु संग लाती है। इस ऋतु में क्या करने से कैसा फल आएगा, आहार विहार पंचकर्म से कैसे निरोगी हुआ जाएगा। आओ बताए तुम्हें कैसा आहार किया जाए, दक्षिणायन की इस दुर्बल अग्नि को कैसे ठीक रखा जाए। पृथ्वी से निकलती भाप हो या आहार का अम्ल विपाक, मैले जल का सेवन हो या जठर अग्नि का मंद प्रताप, सब करते हैं वात प्रधान तीनों दोषों को दूषण, जिसमें आए बुखार दस्त चर्म रोग और संधियों में सूजन। बचने के उपायों में सर्वोत्तम उपवास का ही रोल है, तभी तो जन्माष्टमी तीज वट पूर्णिमा और श्रावण व्रत का महत्व अनमोल है। मधु से संस्कारित पान व भोजन करो ग्रहण, घी तेल से पक्व भोजन हो ऐसा जिसमें अल्प लवण। यव गोधूम शाली व मूंग आदि दालों का यूज करो प्रयोग, जीरा हिंग लहसुन से छोके यूज। तब तक शीतल महेंद्र जल का प्रयोग है उत्तम, नित्य करे स्नान उद्वर्तन प्रघर्षण और गंधमाल्यानुलेपन। लघु शुद्ध वस्त्र पहनकर इत्र का प्रयोग करे, अक्लेदी स्थान पर निवास व नीम अगरु आदि का लेप करे। निषिद्ध है उद्मंथ दिवास्वाप अवश्याय, नदी जल व्यायाम आतप और व्यवाय। त्रिदोषग्न और अग्निदीपक अन्नपान, यही है वर्षा ऋतु में निरोगी रहने का विधान। वर्षा का अंत हुआ, आई है ऋतु शरद की, घड़ी है नई स्वर्ण किरण व गगन से बादल छटने की। प्रबल होता इस ऋतु में लवण रस, होता पित्त का प्रकोप है, जिनकी शांति के लिए मधुर तिक्त कषाय रसात्मक पदार्थ अनेक है। प्राणियों का बल होता मध्यम है, जठर अग्नि का बल होता मध्यम है। शरद ही अनेक रोगों का उद्गम स्थल है,
खाए जाते इस ऋतु में यह गेहूं, शाली, चावल और मूंग है। करते हैं हंसोदक का सेवन जो अमृत समान है। ना करते व्यायाम, ना करते संभोग है, उन्हीं व्यक्तियों का होता उद्धार है। यदि न करते तुम इसका पालन तो होते विभिन्न रोग है। वसा, तेल, क्षार, दधी दिवस का सेवन निषिद्ध है। श्राद्ध कर्म, नवरात्रि व शरद पूर्णिमा का महत्व अपार है। पित्त का शमन करते, शरीर की उष्णता की कम करना ही सबका मूलाधार है। विगत है शरद ऋतु, है हेमंत का आगमन, धुली है शीतलता, प्रफुल्लित है मन। थोड़ा कुहासा अब फैलेगा, प्रकृति की आभा को कम कर देगा। मंद हवाओं ने ठंड है बढ़ाई, अग्नि दीप्ति और उत्तम बल की प्राप्ति है करवाई। करो इसमें मधु, इक्षु, तेल, वसा, मांस, नवान्न का सेवन। अभ्यंग उत्सादन करने से होगा रुक्षता से संरक्षण। चलो उत्तम बल के लिए करते हैं चारों ओर की सफाई, क्योंकि अंधेरा भगाने के लिए दिवाली है आई। ना करो तुम ठंडी हवाओं और आहार विहार का सेवन, रहो घर में होकर तुम बेफिक्र, देना मत रोगों को निमंत्रण, क्योंकि इस मौसम में होते हैं वातज रोग भयंकर। गर्मी, वर्षा, शरद के साथ हेमंत का जाड़ा भी बीत गया। प्रकृति का अन्य मनमोहक रूप शिशिर का शुभ आगम हुआ। बढ़ती हुई ठंड से शरीर का बचाव करे, हेमंत में कही ऋतुचर्या का ही पालन करे। कटु, तिक्त, कषाय रस जो है वातवर्धक, ऐसा शीतल और लघु अन्नपान है रोग उत्पादक। धन्यवाद। पाप करो या ना करो, गंगा नहाओ। बीमारी हो या ना हो, ऋतु शोधन करवाओ। आओ तुम्हें ऋतु के अनुसार शोधन बताए, पंचकर्म का अपार महत्व समझाए। ऋतु है बसंत की, संधि है शिशिर से ग्रीष्म की। प्रकोपित करे कफ को, उत्तम अवस्था है वमन की। अधोभाग से दिया है जाता, चिकित्सा का है अर्धभाग। जड़ों से मिटाए बात दोष को, वर्षा ऋतु में है जिसका काम वो है बस्ती। हुआ आगमन शरद ऋतु का, अक्टूबर हीट का मौसम आया। रक्त मोक्षण विलेचन से पित्त दोष का प्रकोप है हटाया। अरे ऋतु संधि के बारे में तो हम भूल ही गए। मैं बताती हूँ। वर्तमान ऋतु का आखिरी सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह ही ऋतु संधि कहलाता है। वर्तमान काल में सेवनीय आहार विहार औषधियों का धीरे धीरे बंद करो। आने वाले ऋतु में पथ्य आहार विहार औषधियों का धीरे धीरे शुरू करो। आयुर्वेद के अनुसार यह समय बड़ा ही संवेदनशील माना गया है, इसीलिए इस समय में खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऋतु आती जाती है, जीवन का पाठ सिखाती है। परिवर्तन ही जीवन है, बात ये हमें बताती है। याद रखें, हम ऋतुओं को अपने मुताबिक नहीं बना सकते, इसलिए उनके अनुसार हमें खुद को ढाल लेना चाहिए। आया समझ में बेटा? जी दादी।